हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का अनुज एजू व्लॉग में। दोस्तों, आज दिल्ली पुलिस ड्राइवर भर्ती के बारे में मैं बात करूंगा कि हमारे एग्ज़ाम के 20 दिन बचे हैं और हम इन 20 दिनों में हम कैसे अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। दोस्तों, जो अपना ड्राइवर का पार्ट है उसमें लगभग सभी के सेम आते हैं नंबर कि लगभग सभी लड़के 35 से 40 या 30 से 40 के बीच में सभी कवर कर रहे हैं। जिसने पढ़ाई कर रखी है, नहीं पढ़ाई कर रखी है, और जिसने पढ़ाई कर रखी है वो 40 तक पहुँच जाता है। बाकी 35-40 के बीच में एवरेज स्कोर सबका आ रहा है। तो उस टॉपिक पे आप ज़्यादा फोकस ना करके आप मैथ, रीजनिंग और अपना जीके पे फोकस करिए थोड़ा-सा, जिससे आपका 5 या 6 नंबर वहाँ बढ़ जाएँ, तो आप उन एवरेज स्टूडेंट से आगे निकल सकते हैं इसके अंदर। और जिन लोगों का ये मैथ और जीके अभी तक पढ़ा नहीं है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैं आपको आज मैथ के अंदर 9 चैप्टर बताऊँगा। आप उन चैप्टरों से डेली 3 क्वेश्चन निकालिए बस, उससे ज़्यादा क्वेश्चन निकालने नहीं है, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना, ऊपर-ऊपर से 3-3 क्वेश्चन निकाल लीजिए। तो 3-3 क्वेश्चन निकालने का फ़ायदा ये होगा कि आपको जो चीज़ें हैं वो डेली रिवाइज़ होती रहेंगी। हर चैप्टर से 3 क्वेश्चन निकालेंगे, हर चैप्टर डेली रिवाइज़ होएगा और इससे आपको सब कुछ याद रहेगा। आप बहुत कम भूलोगे उसके अंदर। अगर आप कोई टॉपिक एक आज निकालते हो और 10 दिन बाद में दोबारा उस टॉपिक को निकालते हो तो आपको वो 60% याद रहता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि डेली आप 3-3 क्वेश्चन निकालिए और आपका एग्ज़ाम तक अच्छा कवर हो जाएगा मैथ। दूसरी बात हम रीजनिंग की करेंगे। रीजनिंग के अंदर क्या पढ़ना है? रीजनिंग के अंदर दोस्तों आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं जो आपको नहीं आते हैं। जो टॉपिक आपको आते हैं उनको नहीं पढ़ना है। उनसे क्वेश्चन आएँगे, आपको आता है तो आप फालतू में उसके अंदर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी बात दोस्तों, ये जो कट ऑफ और जो ये यूट्यूब वाले क्लासेस ले रहे हैं, उनकी क्लासों को आप बिल्कुल देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो 1 घंटे की क्लास लेते हैं। 1 से डेढ़ घंटे की क्लास लेंगे वो और उसके अंदर आपको क्वेश्चन कराएँगे 30, 35, 50, उससे ज़्यादा क्वेश्चन करवाते नहीं हैं। तो आप डेढ़ घंटे में आप कम से कम 200 क्वेश्चन अपनी बुक से पढ़ सकते हो, तो हो सके उतना बुक से पढ़िए और वीडियो के अंदर ज़्यादा घुसिए मत। अब आप बात करते हैं हम जीके की, तो जीके में भी मैं आपके लिए थोड़े बहुत टॉपिक लेके आया हूँ कि जिससे आपके नंबर आपके बढ़ सकते हैं। लेकिन इसके अंदर मैं कन्फर्म दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि 100% ही इसी के अंदर से आएगा। बाकी मुझे ये लग रहा है कि इसके अंदर 60 से 70% का आराम से कवर हो जाएगा। आप 10 नंबर इसके अंदर आराम से ला सकते हैं। और तो दोस्तों, इसके अंदर मैं जीके के अंदर आपको टॉपिक बताता हूँ। पॉलिटी के अंदर सबसे पहले पॉलिटी के अंदर कि मैंने ये सारे क्वेश्चन टॉपिक मैं कहाँ से बता रहा हूँ आपको कि मुझे इतना नॉलेज कैसे है इसके एग्ज़ाम के बारे में। तो दोस्तों, मेरे को इतना ज़्यादा नॉलेज था नहीं पहले, लेकिन मैंने 2 दिन पहले एसएससी 10+2 और जो एमटीएस वाले पेपर हैं उनको डाउनलोड किया और उनको देखा कि एसएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ रही है ज़्यादातर। तो मैंने वही टॉपिक बता रहा हूँ आपको जहाँ से एसएससी ने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। तो उन टॉपिकों को आप अच्छे से कवर करते हैं तो मेरे हिसाब से आप 60-70% अंक ला सकते हैं उसके अंदर। तो पॉलिटी के अंदर 5 टॉपिक मैं बताऊँगा आपको। एक तो संविधान सभा, एक राष्ट्रपति, एक संसद भवन और एक राज्यपाल, है ना? और एक हो गया प्रधानमंत्री। तो ये 5 टॉपिक ऐसे हैं कि यहाँ से एसएससी लगभग सभी पेपरों में क्वेश्चन पूछती है। तो यहाँ से आपको ज़्यादा डीपली जाना नहीं है। आपको सिर्फ़ अनुच्छेद पढ़ने हैं कि ऐसा कौन से अनुच्छेद में है, ऐसा कौन से अनुच्छेद में है, और राष्ट्रपतियों के बारे में पढ़ लेना है कि राष्ट्रपति कौन-सा किसका कार्यकाल कब तक रहा है। और संविधान सभा के बारे में तो आपको सब कुछ पढ़ना ही है। संविधान सभा ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, छोटे-छोटे टॉपिक हैं पाँचों, तो आप इन पाँचों टॉपिकों को अच्छे से कवर कर लीजिए। उसके अलावा मैं करंट जीके की बात भी करूँगा। करंट जीके के अंदर क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें। तो करंट जीके के अंदर भी मैं आपके लिए कुछ टॉपिक लेके आया हूँ कि जहाँ से एसएससी हमेशा क्वेश्चन पूछती है। तो पहला टॉपिक है पुरस्कार। पुरस्कार का 101% क्वेश्चन आएगा। अपने एग्ज़ाम में 101% पुरस्कार का क्वेश्चन आता है। जिसके अंदर जैसे आप पुरस्कार में आप नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार और पद्मश्री, पद्म भूषण और पुलित्ज़र पुरस्कार और हो गया दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो अभी फ़िलहाल जल्द मिला है। और क्या नाम है, उसके अलावा जो संगठन हैं, संगठनों में आप जो यूनेस्को है, डब्ल्यूएचओ है, इनकी स्थापना कब हुई और इनका अध्यक्ष कौन है, बस, और इसके अंदर कितने सदस्य देश हैं। तो ये टॉपिक इसके अंदर से भी क्वेश्चन 101% आता है। उसके बाद में हो गई नियुक्तियाँ। नई-नई जो नियुक्तियाँ हैं कि अभी नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन बना है और जो भी अपने संगठन है, एसबीआई का अध्यक्ष कौन है और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, या वो हो गया निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो ये नियुक्तियाँ जो अभी 21 से 2000 जनवरी से 2 सितंबर तक जितनी भी नियुक्तियाँ हुई हैं ना, आप उनको पढ़ लीजिए और ये ज़्यादा नहीं है। खेल के अंदर आप टेनिस और बैडमिंटन के जो भी प्रश्न बनते हैं ना 21 और 2022 के अंदर, तो उन सबको पढ़ लीजिए।
क्योंकि टेनिस और बैडमिंटन से क्वेश्चन हमेशा इसके अंदर एसएससी देती है, और उसके अलावा भी आप थोड़ा थोड़ा सभी स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ लें। दूसरा ब्रांड एम्बेसडर एक चैप्टर हो गया, और प्रमुख त्यौहार हो गए, जीआई टैग हो गया, टोक्यो ओलंपिक हो गया, टोक्यो पैरा ओलंपिक हो गया, और कॉमनवेल्थ गेम्स हो गया। दोस्तों ये ऐसे टॉपिक हैं, इनके अंदर ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। आप इनके अंदर 10-10 क्वेश्चन पढ़ लेंगे ना, तो आपको यहाँ पे आराम से कवर हो जाएगा। कॉमनवेल्थ हो गया। फार्मूला 1 रेसिंग कार के जो भी ड्राइवर होता है ना, फार्मूला 1 रेसिंग का क्वेश्चन एसएससी के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेशनल पार्क हो गया, नदियाँ हो गई, झील बांध हो गए, है ना, तो इनको आप कर लीजिए। एक परमाणु संयंत्र और रामसर साइट और युद्ध अभ्यास, ये करंट का क्वेश्चन है। युद्ध अभ्यास 2021 में कौन कौन से देशों के साथ हमारे युद्ध अभ्यास हुए हैं, वो एक 2021 और 22 के अंदर जो चक्रवात आए हैं और उनका नामकरण किसने किया है, कौन से देश ने उनका नामकरण किया है। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएंगे, मैं इनकी सबकी पीडीएफ बना के आपको वहाँ पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इन टॉपिकों को देख सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो दोस्तों ये टेक्निकल वाला पार्ट है, टेक्निकल वाले पार्ट के बारे में बताना भूल गया आपको कि टेक्निकल वाले पार्ट के अंदर आप धारा और रोड साइंस वाले टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि टेक्निकल पार्ट के क्वेश्चन मैंने पिछले पेपर में भी देखे, तो वहाँ से 10 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिले मेरे को, 10 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो टेक्निकल वाले पार्ट पर आप कम फोकस करिए, रोड साइंस और धाराओं वाले टॉपिक पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर कोई भी दिल्ली पुलिस के बारे में कोई भी सूचना आएगी मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।